नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रोन्स की, यूएवी की, यूसीएवी की। दोस्तों इनके बहुत से एडवांटेजेस हैं, इनके बहुत सी एप्लीकेशन है। फायदों के साथ साथ दोस्तों इनका नुकसान भी है और आजकल इनके ग्लोबली थ्रेट को भी देखा जा रहा है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और स्पेशली देखेंगे कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इनका थ्रेट किस तरह से है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये ड्रोन्स आजकल बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर रहते हैं और स्पेशली उस समय जब कोई न्यूज आती है कि अमेरिका ने इस ड्रोन्स का इस्तेमाल अपने टेररिस्ट टारगेट्स जैसे कि ह्यूमन और फिजिकल उनके ऊपर किया, स्पेशली अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान के अंदर। और दोस्तों इनके साथ में बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्हें कमिकेजी ड्रोन या सुसाइडल ड्रोन भी कहा जाता है, जब दोस्तों ये एक्सप्लोसिव से लैस होते हैं और डायरेक्टली टारगेट के ऊपर जाके क्रैश करते हैं। ऐसा ही हमने एक अटैक देखा सऊदी ऑयल फैसिलिटीज पे, जहां पर किसी ड्रोन ने अटैक किया और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और दोस्तों अगर इन ड्रोन्स का यूज इस क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए किया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, जैसे कि दोस्तों लोगों की जासूसी करने में, एरिया की जासूसी करने में, ड्रग्स को स्मगल करने में, वेपन्स को प्रिजन तक ले जाने में। इसके अलावा टेररिस्ट अटैक में किसी भी तरह का व्हीकल और बिल्डिंग के ऊपर भी इनसे अटैक किए जा सकते हैं। और हमने इराक और सीरिया के अंदर देखा है जहां की ऐसे ड्रोन्स को टैंक्स और व्हीकल के ऊपर डायरेक्टली छोड़ दिया जाता था और उनके साथ वो एक्सप्लोसिव लगा होता था और जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता था। और आजकल दोस्तों जो ये ड्रोन आ रहे हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनका एल्टीट्यूड, रेंज, एंड्योरेंस, एयर स्पीड और इनकी प्रिसीजन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और इसके अलावा दोस्तों इनकी कैपेबिलिटी भी लोड करने की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और दोस्तों ऐसे बहुत से ड्रोन को नो फ्लाई जोन के अंदर भी फ्लाई करते हुए देखा गया और इंडिया के अंदर भी इनको एयरपोर्ट्स के ऊपर देखा गया है। और सिक्योरिटी एजेंसी आजकल इस चीज का खासकर ध्यान रख रही हैं कि इनको कैसे इनसे निपटा जाए। और बहुत से इंसिडेंट ऐसे भी देखे हैं जिनमें इनका इस्तेमाल स्पाई के लिए किया जा सकता है या फिर जासूसी के लिए किया जा सकता है। दोस्तों 2014 के अंदर एक यूरोपियन चैंपियनशिप का फुटबॉल का मैच चल रहा था अल्बानिया और सर्बिया के बीच में, बेलग्रेड के अंदर। उस समय दोस्तों एक ड्रोन दिखा जिसने अल्बानिया का मैप लिया हुआ था और उसके बाद दोस्तों भगदड़ मच गई और सारी गेम को ऑफ करना पड़ा, बंद करना पड़ा। अगर दोस्तों उसके अंदर एक्सप्लोसिव होता तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता था। इसके अलावा दोस्तों 4 अगस्त 2018 को वेनेजुएला में प्रेसिडेंट निकोलस मेडुरो एक सभा कर रहे थे, वहां भी उन्हें ऐसे ही ड्रोन के द्वारा टारगेट किया गया। और 2013 के अंदर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने भी जब अपना कैंपेन कर रही थी तो एक ड्रोन सामने से आया और बाद में क्रैश कर गया। और क्रैश होने से पहले यह स्टेज के इर्द गिर्द घूमता भी रहा। तो ऐसे में दोस्तों अगर इस ड्रोन के ऊपर थोड़ा सा भी एक्सप्लोसिव रख दिया जाए या फिर एक ग्रेनेड ही रख दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और दोस्तों जो लेटेस्ट अटैक हाउथी रिबल्स यमन के हैं, जो उनके द्वारा किया गया सऊदी अरेबिया के अंदर, उनके इकोनॉमिक हार्ट के अंदर सितंबर 14 को, दोस्तों वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। क्योंकि दोस्तों ये अटैक ऐसी जगह पर हुआ है जहां पर सऊदी एयरफोर्स बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है और उनके पास अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए एयर डिफेंस सिस्टम भी लगे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों उनके सारे रडार और एयर डिफेंस सिस्टम सरप्राइज हो गए जब ये अटैक हुआ। और दोस्तों ये पूरी प्रिसाइजली अटैक किया गया 800 किलोमीटर की दूरी से। और जब से ये ड्रोन छोटे होते जा रहे हैं और इनकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो ऐसे में इन्हें डिटेक्ट करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और दूसरा कारण ये भी है कि इनका कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होता और इनके मटेरियल की अवेलेबिलिटी बड़ी इजीली हो जाती है और इसके अंदर ज्यादा टेक्निकल नो हाउ की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए इनका प्रचलन बढ़ गया है। और दोस्तों इस घटना के बाद इंडिया में भी ऐसा ही देखा गया। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे पंजाब के अंदर, जो कि अमृतसर एरिया के अंडर में आता है, और 8 सॉर्टीज देखी गई 10 दिनों के पीरियड के अंदर। और दोस्तों दूसरी घटना हुई हुसैनीवाला सेक्टर के अंदर, जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। और देखा गया कि ये ड्रोन्स आर्म्स के अलावा एम्यूनिशन, सैटेलाइट फोन और अदर इक्विपमेंट भी कैरी कर रहे थे ताकि ये स्लीपर सेल तक पहुंचाए जा सके, जिससे कि टेररिस्ट एक्टिविटी को इजीली अंजाम दिया जा सके। और दोस्तों इंडिया के अंदर अगर इस तरह की चीजें होती है तो इंडिया की चिंताएं बढ़ती हैं, लेकिन सऊदी के ऊपर भी ऐसा होता है तो इंडिया की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि दोस्तों इराक के बाद में सऊदी अरब ही इंडिया को सबसे ज्यादा ऑयल देता है और इंडिया की जरूरतों को पूरा करता है। और इंडिया के अंदर स्टोरेज की कैपेबिलिटी बहुत ही कम है अगर कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए। हालांकि इस हमले के बाद सऊदी अरेबिया ने इंडिया को सेटिस्फाई किया था कि वे उनकी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे
और 10 दिनों के भीतर ही उन्होंने अपने आप को रिस्टोर कर लिया। लेकिन फिर भी दोस्तों ये बहुत ही चिंताजनक है। और दोस्तों पंजाब की घटना के बाद ये देखा गया कि ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि स्लीपर सेल्स को ये अगर चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं तो किसी भी तरह का हमला हो सकता है। और ये एस्टिमेट लगाया गया कि इंडिया के पास अनरेगुलेटेड ड्रोन्स बहुत ज्यादा है और 6 लाख की संख्या के अंदर है, और इनका इस्तेमाल कभी भी इंडिया के खिलाफ हो सकता है। और इसके लिए दोस्तों बहुत सी टेक्निक भी खोजी जा रही हैं, स्पेशली एंटी ड्रोन टेक्निक, ताकि इन्हें इंटरसेप्ट किया जा सके और इमोबिलाइज किया जा सके। और दोस्तों इन्हें शूट करने के अलावा इसके अलावा जैमिंग, काइनेटिक और हाइब्रिड मेजर भी किए जा रहे हैं इन ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, और साइबर अप्रोच का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और बीएसएफ को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि 1000 फीट से नीचे अगर कोई भी चीज उड़ती हो तो उसे शूट कर दिया जाए। 1000 फीट के ऊपर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे में जब ड्रोन्स की पावर बहुत बढ़ रही है, ये छोटे होते जा रहे हैं, इनको हायर एल्टीट्यूड से इस्तेमाल किया जा सकता है, कैमरे इनके एडवांस हो गए हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा जूमिंग की फैसिलिटी होती है। ऐसे में दोस्तों हमें मल्टीटास्किंग एबिलिटी करनी होगी इन्हें काउंटर करने के लिए, और साथ ही नेशनल लेवल की अप्रोच दिखानी होगी इस थ्रेट से निपटने के लिए, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इंडस्ट्री को साथ में लाना होगा, और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी ये देखना होगा कि किस तरह से इसका मुकाबला किया जा सके। और दोस्तों हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर इसका काम किया भी जा रहा है, बहुत सी एंटी ड्रोन्स चीजें बनाई जा रही हैं, और कुछ एक सिस्टम इसके अंदर जल्द ही सामने आ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।